जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में हम चर्चा करते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 यह विहित करता है या निर्धारित करता है कि भारतीय संसद को नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अर्थात भारतीय संसद आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता के संबंध में नियम बना सकता है। इसके तहत भारतीय संसद ने आजादी के बाद पहला जो अधिनियम लाया वो लाया 1955 में, जिसे कहा गया भारतीय नागरिकता अधिनियम। अब उसके तहत नागरिकता का निर्धारण, कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, किनको नागरिकता दी जाए, किनको नहीं दी जाए, इन सब तमाम बातों पर बखूबी कायदे से चर्चा हुई। लेकिन बहुत अच्छी बातें नहीं बन पाई, काम चलता रहा। आगे भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, जो नागरिकता के संदर्भ में एक बहुत बड़ा संशोधन माना जाता है। और उसके बाद जो है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, ये संशोधन अधिनियम थे 2003, 2005, 2015, 2019। यानी भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम में अब तक 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 इतने बार संशोधन किया जा चुका है। देखिए साथियों, इस संशोधन में आपको हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान बनाए गए। नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान बनाए गए जन्म से, अर्थात वह व्यक्ति, वह बच्चा, वह बालक जिसका जन्म भारत में हुआ हो। बाद में निर्धारित किया गया कि उस बच्चे के जन्म के समय उसके मां अथवा बाप दोनों में से एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। आगे वंश परंपरा, यानी किसी के बाप, दादा, परदादा, परदादी, नानी, नाना, ये सब अगर भारत के नागरिक हैं तो उनकी संतानें भारत की नागरिक मानी जाएंगी। आगे जो है पंजीकरण से कोई व्यक्ति एप्लीकेशन फॉर्म भरकर भारत की नागरिकता, कुछ औपचारिकताएं जो है उसको पूरे करने के बाद उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएंगी। आगे जो है देशीकरण से कोई व्यक्ति निवास करके, और लास्ट में सेना द्वारा जो अर्जित क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोगों को नागरिकता प्रदान करने की बात की। ये तमाम बातें थी नागरिकता प्रदान करने के विषय में, जो नागरिकताओं के लिए आवश्यक थी। इसको आप, इन मापदंडों को अगर आप पूरा करते हैं तो भारत के नागरिक आप समझे जाएंगे। आगे देखिए, लोप की भी कुछ चर्चा हुई थी, किन परिस्थितियों में भारत से नागरिकता छीनी जा सकती है। तो उसमें जो सबसे बड़ा रीजन था वो था, अगर आप भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा रखते हैं, युद्ध के समय अगर आप शत्रु देश की सेना की मदद करते हैं, शत्रु देश की मदद करते हैं, या आप भारत देश की कोई महिला किसी विदेशी पुरुष से अगर विवाह करती है, ऐसे तमाम बातें थी। संविधान में अनिष्ठा रखते हैं तो आपको जो है भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। किसी कारण से अगर आप संविधान के प्रति जो है देशद्रोह का अगर आप पे कोई बात बनता है तो आप से भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। ये तमाम बातें थी भारत की नागरिकता प्राप्त के रीजन और भारत की नागरिकता के लोप के रीजन। हम आपको 2003 पे लेके चलते हैं। देखिए, एक दोहरी नागरिकता का प्रोसीजर बनाया गया था। उसमें हुआ क्या था, दिसंबर 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की एक सिफारिश हुई थी। इस समिति में, लक्ष्मीमल समिति में क्या निर्धारित किया गया था, देखिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था 2003 में। उसमें जो है यह निर्धारित किया गया कि विदेशों में रह रहे भारतीय हैं उनको क्यों न दोहरी नागरिकता प्रदान कर दी जाए, क्योंकि उनसे हम भारत को काफी लाभ है, कहीं न कहीं से टैक्सेस में लाभ है, भारत का जो नाम है ये विदेशों में कीर्तिमान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत की ख्याति को ये चरम सीमा पर ले जाने का काम कर रहे हैं, एक ऊंचाई पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनको जो है अच्छी नागरिकता प्रदान कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, दोहरी नागरिकता। अब इसके लिए देखिए
हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें दोहरी नागरिकता अगर प्राप्त है तो वे बिना पासपोर्ट के विदेशों में आ और जा सकते हैं। 16 देशों में, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऐसे तमाम 16 देश थे। तो इन 16 देशों में रह रहे भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई थी। देखिए, थोड़ा सा ध्यान आपको और हम आकृष्ट करना चाहते हैं कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को 3 श्रेणी में भी बांटा गया 2003 में लक्ष्मीमल समिति की सिफारिश के आधार पर। उसमें क्या किया गया था? अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआई इन्हें कहा गया, यानी ऐसे व्यक्ति लगभग 200 देशों में, 186 के आसपास देशों में ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें एनआरआई कहा जाएगा। ये 2003 में निर्धारित किया गया। उनको तमाम कुछ सुविधाएं दी गई थी, उनसे भी भारत को टैक्स मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आगे है भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए, PIO, ऐसे नागरिक, ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज कभी भारतीय थे। इसमें ध्यान रखना है आपको कि भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे, उन्हें जो है आज क्या कहा जाएगा? उन्हें आज कहा जाएगा भारतीय मूल के व्यक्ति। आगे, भारत के सीमा पारी नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, दोहरी नागरिकता, इसी में प्रावधान किया गया था दोहरी नागरिकता का। देखिए, दोहरी नागरिकता के बाद अगला जो स्टेप है, ऐतिहासिक कदम जो हुआ था, इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, हम इसकी चर्चा करेंगे। 10 जनवरी 2020 से यह संविधान लागू है, यह संशोधन अधिनियम लागू हुआ और इसके तहत 31 दिसंबर 2014, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अवैध रूप से भारत में आए थे प्रवासी, उनको आप रिफ्यूजी कह लीजिए, शरणार्थी कह लीजिए, किन कारणों से आए थे। इनमें 6 समुदाय के लोग थे। उनमें हम आपको बताना चाहेंगे 6 समुदाय में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन 6 समुदाय के लोगों को भारत सरकार ने कहा ये जो है अवैध नहीं है, ये अवैध प्रवासी नहीं है, अर्थात भारत सरकार ने इनको बाकायदा नागरिकता प्रदान कर दिया गया। मित्रों, इसमें मुसलमानों को छोड़ दिया गया। इस संशोधन अधिनियम में काफी लफड़ा भी हुआ था। इसी को लेकर मुसलमानों ने कहा कि जब ये 6 समुदाय अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक में हम भी हैं, यदि सरकार ने बात को माना नहीं तो ये मामला उठा था काफी, बहुत जोर शोर। और आगे आपको मैं एक बात और बता दूं, इसमें जो 6 अल्पसंख्यकों वर्गों को देशीकरण की छूट भी प्रदान कर दी गई थी। जो 6 अल्पसंख्यक थे, इनको की जो छूट थी वो 11 वर्ष से 5 वर्ष कर दी गई थी। अगला स्टेप जो आपको बताना चाहेंगे, इस अधिनियम का प्रावधान जो था वो मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम का जो आदिवासी क्षेत्र था उसको लाभ नहीं दिया गया था, उनको जो है छोड़ दिया गया था इसके तहत। देखिए, कहीं ना कहीं से आपको हम बताना चाहेंगे, जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था वो कहीं ना कहीं से विवादों के घेरे में पड़ गया था। रीजन यही बात थी जो हमने आपसे बताई। तो इस तरह से यह भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 का एक व्यापक प्रसार था, जो अभी आपसे हमने इसकी चर्चा की थी। जय हिंद साथियों।